देखिए, भारत एक परिचय, मतलब एक जगह पे आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखवा रहे थे, ठीक है। तो लगभग चीजें हमने देख लिया था कि उसकी भारत की अवस्थिति देखा था, किस देश के साथ कितना किलोमीटर का सीमा साझा करता है, ये सभी क्वेश्चन पूछता है। कई सारे फैक्ट हमने वहां पे देख लिए थे। तो एक चीज और जो हमारा जो तटीय प्रदेश के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था कि तटीय सीमा कितनी है और कुल तटीय सीमा कितनी है। तो तटीय सीमा कितनी है? केवल तटीय सीमा हो तो मुख्य भूमि की तटीय सीमा। 7500। नहीं नहीं, मुख्य। 6200, 6200। नहीं, देखिए, 7500 पूरे। पहले समझिए, मुख्य भूमि, ठीक है। मुख्य सर भूमि, 6100 था। 6100। मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ मुख्य भूमि, ठीक है। मुख्य भूमि की तटीय सीमा। मुख्य भूमि 15,200 मुख्य आए भूमि हैं। 6100 कुछ तटीय सीमा, ठीक ना है। है। ये 61 किलोमीटर, ठीक है। और कुल तटीय सीमा, कुल तटीय सीमा और कुल तटीय सीमा कितना बताया था हमारा? इसमें ये बताया था 16 7516। किलोमीटर, ठीक है। 6 किलोमीटर कौन याद रखेगा, ये तो बता दिया था। काफी सारे पॉइंट हमने लिखे थे। आज देखो, जैसे उसको हाथ धुला दीजिए ले जाके, मैं इसलिए उसको नहीं दे रही थी। देखो हाथ, अब पूरा देखिए, पूरा हाँ, कपड़े में पोंछ ली। चलिए अब इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। इस तरह का एक जो हमारा कोस्टल एरिया का जो बाउंड्री है वो कॉपी पे बना लीजिए, रफ में, ठीक है। और जब हमने तटीय सीमा के बारे में सब कुछ लिख लिया था, एक क्वेश्चन आप लोगों से खूब पूछता है। क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन से तट को किस नाम से जाना जाता है। और आपने देखा होगा कि किस राज्य की तटीय सीमा सबसे बड़ी है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा हुआ है ना? तो अगर हम, गुजरात। हाँ, अगर हम दोनों को ऐड कर ले, अगर हम द्वीप समूह को भी ऐड कर ले, जो एक इधर है और एक एक तो ये छोटा सा द्वीप समूह कई सारे द्वीपों का है। और ये अ, हमारा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप है इधर। ये लक्षद्वीप है, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। तो अगर देखो, अगर हम सभी को शामिल कर ले, क्लियर? कहने का मतलब सीधा पूछे कि भारत के किन प्रांत, ऐसे प्रांत रहे या राज्य और यूनियन टेरिटरी दोनों शब्द जुड़ा हो या केवल प्रांत शब्द जुड़ा हो कि तटीय सीमा सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी जो तट बनाता है मिलकर के किसका होगा? अगर सब में देखे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। लिख लीजिए पहला, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की तट सीमा सबसे बड़ी है। ये यूनियन क्या क्वेश्चन टेरिटरी, फिर से? क्या? जैसे क्या निम्न में से किस प्रांत की, या ऐसे भी क्वेश्चन दे दे, निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा यूनियन टेरिटरी, दोनों इस तरह से क्वेश्चन हो तो, किस राज्य अथवा यूनियन टेरिटरी अच्छा। की तटीय सीमा सबसे बड़ी है? तटीय सीमा, ये यूनियन टेरिटरी है और इसकी जो तटीय सीमा की जो लंबाई है 1962 किलोमीटर, ठीक है। 1962 इस आधार से सबसे बड़ा जो तटीय सीमा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकेंड पे अगर जब हम आते हैं तो यहाँ देखो, ये जो इस तरह से जो हमारा एरिया है गुजरात का, ठीक है। तो नंबर सेकेंड लिख लीजिए, नंबर सेकेंड। और राज्यों में सबसे बड़ी तट सीमा किसकी है? तब गुजरात होगा, ठीक है। गुजरात, गुजरात का 1600 किलोमीटर। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र,
आंध्र प्रदेश। ये करीब आंध्र प्रदेश 970 किलोमीटर के आसपास है। फिर तमिलनाडु, तमिलनाडु 907 किलोमीटर। और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का 720 किलोमीटर है, 720 किलोमीटर। बंगाल का कितना है? पश्चिम बंगाल का एक बार चेक करेंगे, या लिख लो कि पश्चिम बंगाल का एक बार लिख लेंगे। पश्चिम बंगाल, ये इस तरह से एक क्रम है, ठीक है। तो हमने राज्य देखे थे, और अगर सबसे कम अगर देखा जाए तो क्वेश्चन देखो, कई क्वेश्चन सीधा राज्यों का पूछता है, ठीक है। तो राज्यों का पूछता है, तो यहीं से आपके क्वेश्चन होगा। और तटीय की सीमा के अनुसार उसकी क्रोनोलॉजी को सजाने के लिए भी अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप यहाँ से आंसर दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, तट से संबंधित कई सारी चीजें हमने देखा था। कुछ चीजें जो छूट गया था, जैसे देखो, तट को कई नाम से हम किसका है सर? क्या हाँ, सबसे कम किसका है? पश्चिम बंगाल का देखिए पड़ी कितना किलोमीटर है तट सीमा। सबसे कम गोवा का है। गोवा छूट गया ना, सबसे सबसे कम गोवा, नीचे सबसे कम यहाँ पे गोवा लिख लो राज्यों में। गोवा मैंने छोड़ दिया ना, वो लिखाया था ना कि कौन कौन से राज्य जुड़ता है। तो सबसे नीचे गोवा है, छोटा सा है। राज्यों में सबसे छोटा गोवा का और सबसे बड़ा गुजरात का। क्लियर? देखो, अगर अब हम जहां ये गुजरात से नीचे, ठीक है, और यहाँ पे एक छोटा सा गोवा है, तो ये पूरा महाराष्ट्र से लेकर के गोवा के तट को क्या किस नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र कोंकण तट। प्लस गोवा, महाराष्ट्र प्लस गोवा का जो तट है उसको हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं, कोंकण। क्लियर? कोंकण तट। और फिर कोंकण तट के नीचे आते हैं तो जो आपका कर्नाटक का हिस्सा है, गोवा से नीचे का, यहाँ से कर्नाटक, और फिर नीचे ऐसे केरल हो जाता है, ठीक ना। तो ये जो कर्नाटक का हिस्सा है, इसको किस नाम से जानते हैं? केनरा तक, केनरा, केनरा, कन्नड़, ठीक है। केनरा, हाँ केनरा बोलते हैं उसको। हाँ, कन्नड़ तट लिख लीजिए, कन्नड़ तट, ठीक है। कर्नाटक, यहाँ से कर्नाटक से केरल। हाँ, कर्नाटक से केरल तक का जो बाउंड्री है वो, नहीं केरल तक नहीं, पूरा केरल मत आना। कर्नाटक का तट जो केरल के बाउंड्री से ऊपर, कर्नाटक यानी गोवा से लेके कर्नाटक केरल के बाउंड्री तक, उसको कन्नड़ तट बोलते हैं। और केरल का जो तट है उसको क्या बोलते हैं जी साक्षी? केरल मालाबार। वेरी गुड, मालाबार नीलाचल। लिखिए, मालाबार तट। और ये हो गया केरल, ठीक है। तो ये देखो, जैसे क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है या पश्चिमी तट का हिस्सा नहीं है? तो कोंकण, कन्नड़, मालाबार। और इसको देखो, नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना भी याद रखना। सबसे ऊपर कोंकण है, कन्नड़ है, और फिर मालाबार है, ठीक है। अब अगर हम ये यहाँ पे आते हैं तो पूरा का पूरा जो ये एरिया, ये पूरा का पूरा जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, ये तमिलनाडु का बाउंड्री पूरा, और तमिलनाडु से लेकर के कुछ हद तक जो आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, मध्य मान के चलो, मतलब कहने का मतलब तमिलनाडु का पूरा और मध्य आंध्र प्रदेश को हम किस नाम से जानते हैं?
इस तट को किस नाम से जानते हैं? तो बहुत आसान है। हैं? कोरोमंडल तट। कोरोमंडल लिखिए। कोरोमंडल। हाँ, कोरोमंडल तट। और कोरोमंडल तट कहाँ से कहाँ तक? तमिलनाडु, यानी संपूर्ण तमिलनाडु, तमिलनाडु, और लिख लीजिए कुछ हिस्सा या मध्य तक लिख लो, ऐसे लिख लो, मध्य आंध्र प्रदेश। मध्य आंध्र प्रदेश तक का जो तट है उसको हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। और मध्य आंध्र प्रदेश से उड़ीसा तक का तट, मध्य आंध्र प्रदेश दक्षिणी सरकार। अभी उत्तरी सरकार पे थे और भाग के चले गए दक्षिणी सरकार। सर उत्तरी सरकार। हाँ तो नीचे है ना दक्षिणी सरकार। हाँ, तो दक्षिणी इसको सरकार नीचे है, उत्तरी सरकार उड़ीसा वाला। तो लिख लीजिए उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार, ठीक है। मध्य आंध्र प्लस उड़ीसा, आंध्र प्रदेश का जो कुछ हिस्सा रह गया, और उड़ीसा। सर कोंकण का कौन कौन सा बोले? महाराष्ट्र और गोवा। हाँ, कोंकण हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, कन्नड़ कर्नाटक, और मालाबार केरल, ठीक है। सर आंध्र प्रदेश प्लस उड़ीसा, दक्षिणी उड़ीसा, ये उत्तरी सरकार तक हुआ। हाँ, उत्तरी सरकार उड़ीसा तक। और दक्षिणी सरकार दक्षिणी सरकार का हिस्सा कौन सा होगा? दक्षिणी सरकार नीचे आ जाएगा कोरोमंडल के तट की तरफ। तो वही तो मैं कह रहा था, नीचे दक्षिणी सरकार, ऊपरी ऊपर उत्तरी सरकार है। हाँ, इसको उत्तरी सरकार याद रखिए। ये देखो मेन चीज रहेगा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से, क्वेश्चन एक लिख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है? पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है, ठीक है। पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें ये, या फिर इसको उत्तर से दक्षिण की ओर सजाने के लिए कोरो, कन्नड़ और मालाबार तट को सजाने के लिए, और जैसे गुजरात और गोवा, ये याद रखना है। और अगर यूनियन टेरिटरी को मिला करके पूछ ले तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह याद रखना। ये रह गया था अपना पिछले क्लास में, उसको आज कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। और बाद बाकी देखो, एक जगह पे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने इसलिए लिख लिया था कि पेपर में यहां से कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, है ना, इसीलिए सबको एक जगह पे छांट करके हमने लिख लिया था, ठीक है। लिख लिया, नेक्स्ट बढ़े। सर मैप में दक्षिणी सरकार का नहीं दिखाता है, केवल उत्तरी सरकार नहीं, उत्तरी दिखाता है। सरकार, इसलिए मैं बोला ना कि उत्तरी सरकार, जो दक्षिणी सरकार जो ये एंशिएंट पीरियड में घूम रहे हैं, तो मैंने लिखा है यहाँ दक्षिणी सरकार नहीं लिखा है ना, मैंने उत्तरी सरकार लिखा है आंध्र प्रदेश से उड़ीसा तक का जो मध्य आंध्र प्रदेश। वही हो जाता है कोरोमंडल तट। इनके दिमाग में वो चल रहा है जो दक्षिणापथ और उत्तरापथ था ना, रंजीत जी के दिमाग में, ठीक है। ये इतना ही है, इसलिए मैंने बोला कि इसको, इसके साउथ को कहते होंगे, कहता कहा जाता है ये नहीं, और ना मैंने लिखा है, ठीक है। इतना ही है तट का विभाजन, कोंकण, कन्नड़, मालाबार, कोरोमंडल और उत्तरी सरकार। क्योंकि जो तमिलनाडु से लेकर के मध्य आंध्र प्रदेश तक का जो हिस्सा है, ये वाला पूरा हिस्सा, ये कोरोमंडल तट है, और उत्तरी सरकार ये पूरा का पूरा उत्तरी सरकार का हिस्सा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट एक भारत का मैप बनाइए और ऊपर हेडिंग दीजिए भौतिक स्वरूप, भारत का भौतिक स्वरूप, भारत का भौतिक स्वरूप, भारत का भौतिक, छोटा छोटा दिख रहा है ना,
थोड़ा सही दिख रहा है। भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, एक रफ मैप बना लीजिए। मैं भी कोशिश कर रहा हूं। आप लोग थोड़ा अच्छा बनाइएगा। इस तरह का एक रफ मैप बना लो कॉपी में। रफ मैप बना लीजिए। और ये जो हमारा हिस्सा है, ये पूरा नेपाल का जो हिस्सा, और ये यहाँ से फिर इधर मुड़ जाता है। ये एक विभाजन कर लीजिए। नंबर फर्स्ट, ये उत्तर का पर्वतमाला या उत्तर पर्वतमाला, उत्तरी पर्वतमाला लिख सकते हैं। उत्तरी पर्वतमाला, ठीक है। दूसरा, अब उत्तरी पर्वतमाला के नीचे यहाँ कुछ एरिया हम इस तरह से छोड़ करके, ठीक ना, एक रफ मैप बनाते चलिए इस तरह से। ये क्या है? मैदान, हाँ, गंगा दूसरा, का उत्तर मैदान। मैदान। हाँ, डॉट 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 लगा करके, डॉट है वो, इसमें लिख दीजिए गंगा और सिंधु और गंगा का मैदान। सिंधु गंगा का मैदान। थर्ड, जो हमारा यहाँ से कुछ कोस्टल एरिया को ऐसे छोड़ते हुए एक ट्रायंगल शेप में इस तरह से बनाइए। ये क्या हो जाएगा? दक्कन का प्रायद्वीपीय पठार। पठार। हाँ, प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय पठार। और चौथा विभाजन करिए। ये जो हमारा हिस्सा है कुछ इस तरह से बना लो। ये मरुस्थल हो गया, थार मरुस्थल। थार मरुस्थल। नंबर 5,
2005 में ये जो पूरा ये जो क्षेत्र है ये क्या है, पूर्वी और पश्चिमी तट, पूर्वी पश्चिमी तट या पश्चिमी घाट भी लिख सकते हैं, पश्चिमी तट। और 6, एक 6 बना लीजिए, यहाँ पे छोटा छोटा इस तरह से द्वीप बना दीजिए, और यहाँ पे इस तरह से ये भी अच्छा क्रॉस ले रखा है ना हमने, प्लस ले लो, इसको प्लस बना दीजिए ताकि अलग दिखे। क्रॉस हमने ले रखा है, ठीक है, ये प्लस है, प्लस मान द्वीप समूह, द्वीप समूह, ठीक है। तो इतने स्तर से हम भारत का विभाजन कर लेंगे, ठीक है। भौतिक स्वरूप जो भारत का है उसका इस प्रकार से हम विभाजन कर लेते हैं, क्लियर। चलो उत्तर का जो हमारा जो पहला है पर्वतमाला, अब वो हेडिंग दीजिए, उत्तर का पर्वतमाला, उत्तर का पर्वतमाला। उत्तरी पर्वतमाला, ठीक है। देखो इसको पढ़ने से पहले एक छोटा सा नोट लिख लीजिए वहां, एक अलग से साइड से, जैसे जैसे आप लोगों से क्वेश्चन जो मैं टारगेट ये है मेरा कि कुछ ऐसे फैक्ट बाहर निकाल लेना पढ़ने से पहले जहां से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे प्रमुख पर्वत श्रेणी को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में हमें लाना है, ठीक है। तो लिख लो एक लिखिए प्रमुख पर्वत श्रेणी का ऊपर से नीचे या उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम, नॉर्थ टू साउथ क्रम, यानी ऊपर से नीचे की ओर हमने क्रम देखना, ठीक है, क्लियर। तो पहला देखो सबसे ऊपर कौन सा है, काराकोरम, काराकोरम। ये आप लोगों से क्वेश्चन अभी हम आ रहे हैं, पर्वतीय पर्वतमाला है उसको हम बांट करके पढ़ लेंगे, लेकिन ये जहां से क्वेश्चन पूछा गया पहले हम उन चीजों को एक साथ लिख लेते हैं याद रखने के लिए। काराकोरम टारगेट रखना है ना, क्योंकि पेपर नजदीक दिख रहा है मुझको, तो पेपर नजदीक दिख रहा है तो महत्वपूर्ण फैक्ट को एक जगह करते चला जा रहा हूँ साथ के साथ। काराकोरम ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कई पीसीएस से लेकर के आईएएस के पेपर तक में पूछा गया है कि उत्तर से दक्षिण की ओर पर्वत श्रेणी को कौन सा सही क्रम है, पर्वत श्रेणियों का कौन सा सही क्रम है। काराकोरम लद्दाख लिखिए, लद्दाख मैप पे देख सकते हैं, लद्दाख, जास्कर, ग्रेट हिमालय, पीर पंजार और शिवालिक, पीर पंजार और सबसे नीचे शिवालिक, ठीक है। एक तो ये याद रखना, ये क्रम, माइक ऑफ कर लीजिए, किसका माइक ऑन है ऑफ कर लीजिए। ये एक तो यहाँ पे याद रखना। इसके बाद देखो कुछ जो प्रमुख पर्वत चोटी है इसको फैक्ट में यहाँ पे लिख लीजिए, तो दूसरा फैक्ट बना लीजिए जहां से क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया है। कुछ प्रमुख चोटी, दूसरा फैक्ट में ग्रेट हिमालय में, सर ग्रेट हिमालय में तीनों हिमालय क्या? ग्रेट हिमालय एक अलग है, अभी पढ़ेंगे। अभी हिमालय पर आना है ना हमें। हिमालय को जो पर्वत श्रेणी है ना, उत्तर के जो पर्वत श्रेणी पर्वतमाला है उसको 2 पार्ट में बांटेंगे, एक ट्रांस हिमालय, एक हिमालय। हिमालय को 3 पार्ट में बांटेंगे, ग्रेट हिमालय,
मिडिल हिमालय जिसे लघु हिमालय बोलते हैं, और नीचे शिवालिक। ठीक है, वो चिंता मत करिए, उस पे आते हैं। अभी कुछ जो महत्वपूर्ण फैक्ट जहां पे सीधा सीधा आपका क्वेश्चन स्ट्राइक करता है, ठीक ना, उसको लिख लेते हैं, ताकि ये जैसे अभी इन लोगों का पेपर है बीपीएससी वालों का, तो मैं चाहता हूं कि जैसे इससे संबंधित एक जगह पे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आ गए। ठीक है रंजीत, वो पढ़ेंगे हिमालय का वर्गीकरण हाँ हम सर, करेंगे, हाँ हाँ करेंगे, लेकिन हाँ एक सर। जगह पे पहले फैक्ट जैसे कॉपी खोले और स्ट्राइक हो गया, बात समझ रहे हैं, तो इसलिए हम बात कर रहे हैं। जैसे देखो, अब अगर हम बात करें, जैसे हमारा कुछ पर्वत श्रेणी है, भारत से संबंधित हम बात कर रहे हैं, ठीक है, शिखर, पर्वत की चोटी, लिख लो चोटी, ऊंचाई के हिसाब से, ऊंचाई के हिसाब से, ठीक है, ऊंचाई के हिसाब से, तो सबसे बड़ा क्या है, सबसे ऊंचा कौन सा है, केटू। ठीक है, केटू लिख लिया, केटू। केटू के नीचे कंचनजंगा। केटू कहाँ है, केटू सिक्किम में सर है। इसमें है नहीं, नहीं, केटू यहाँ जम्मू कश्मीर का। ठीक है, काराकोरम। एकदम ऊपर। काराकोरम अच्छा, पास ऑफ पाइप। गॉडविन ऑस्टिन। हाँ 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 हाँ, वो जम्मू पास कश्मीर ऑफ में। पाइप। हाँ, सबसे वो इसमें काराकोरम में है। हाई, हाँ काराकोरम में केटू, और ये करीब आपका 86 और 11, 8611, ठीक है, मीटर। और केटू के नीचे अगर हम देखें तो कंचनजुंगा, कंचनजुंगा कहाँ है ये, कंचनजुंगा, सिक्किम। हाँ सिक्किम, ब्रैकेट में चाहो तो लिख लो, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग से। सिक्किम भारत में, और इसकी ऊंचाई करीब 85-98, ठीक है, 8998 कंचनजंगा। इसके बाद नागा पर्वत, नागा पर्वत, नागा कहाँ है, ये तो अरुणाचल प्रदेश में होना चाहिए। नागा अरुणाचल प्रदेश में नागा पर्वत है, या अ, नागा पर्वत चलो ये अरुणाचल, देखिए, इधर 725 फोन में है, इधर ये भी कश्मीर में है, पापा आपको पाएगा। ठीक है, नागा पर्वत का इसमें नंगा है, इसमें नंगा या नागा दोनों एक ही है, अलग है। नहीं, नंदा देवी नंगा पर्वत करें या नागा करें? है, नंगा नंदा देवी एक अलग है, उत्तराखंड में है, नागा पर्वत। नहीं उत्तराखंड सर, में है। नागा और नंगा दोनों एक ही है कि अलग है? क्या, नहीं नहीं, दोनों अलग है। नंदा क्या, दोनों अलग होगा ना, नंदा देवी नंदा और, नहीं, नंदा नहीं नंदा नहीं, नहीं नंदा बोलेंगे। तो उत्तराखंड ही है। नंगा पर्वत एक है, वो जम्मू कश्मीर में है। हाँ इसको लिखिए, ये करीब 81626 मीटर है। तो ये तीन याद रखना, सबसे जो भारत में अगर सर ये कहाँ है, नंगा कहाँ है? सर्च करो, कहाँ है जी, नागा पर्वत तो सुना नहीं है मैंने, नंगा सुना है। क्या, नंगा पर्वत सुना था, नागा नहीं सुना नंदा, है सर। नंदा नंदा एक नंदा देवी है, नंदा काल है। सर नंदा पर्वत ठीक है, नागा पर्वत नहीं याद आ रहा है। नंगा सुना है, एक बार NANGA। एक बारी सर्च करिए ना, ये जो हमारा जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा नहीं है, एक बार सर्च करिए, मिल जाएगा नंदा नागा सर तो पर्वत। वही है, नंगा वाला ही है नंगा। है कि नहीं है नागा पर्वत, वही तो नंगा मतलब नंगा, उसको हम नंगा भी पढ़े थे, हम नंगा। नंगा पर्वत,
नंगा, नंगा नंगा। अच्छा, अंग्रेजी अंग्रेजी में NANGA है, हाँ, NANGA। तो नंगा पर्वत यही तो न, वही तो कह रहे हैं कि इंग्लिश नेम ही नंगा लिख वो लो, करते हैं इंग्लिश नागा। इंग्लिश नाम ही लिख लो, इंग्लिश नेम ही लिख लीजिए, ठीक है। सर दोनों निकले रहे हैं। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ कि नंगा नंगा है वो ये भी हाइट देखो, वर्ल्ड ये की। हाइट जो है ना, हाइट याद रखना, 81-26, ठीक है, मीटर है। ये तीन है, ये देखो, ये जो हमारा जो पाकिस्तान वाला जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया नहीं है बॉर्डर पे, वहाँ ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। ये सिक्किम, कंचनजंगा सिक्किम हो गया, और K2 हम सर इसका ढाल बहुत खड़ा है ना, इस पे अक्सर पाकिस्तानी सुसाइड वगैरह कर लेते हैं। क्या ढाल। खड़ा ढाल है इसका, जहाँ से पाकिस्तानी सुसाइड वगैरह बहुत करते हैं। अच्छा, तो ये एक इंफॉर्मेशन, ये देखो, गॉड जो अभी गॉडविन ऑस्टिन की बात किया K2 का, एक तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है, एक ये हो गया, दूसरा, और तीसरा एक और पॉइंट लिख लीजिए, जो यहाँ से हम बाद में भी चर्चा करेंगे इस पे। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट ही है यहाँ पे, लिखो थर्ड में, थर्ड बना करके महत्वपूर्ण पॉइंट। जैसे अगर हम ट्रांस हिमालय, ठीक है, जैसे अभी हम बात करेंगे ट्रांस हिमालय। जब हम ट्रांस हिमालय और ट्रांस हिमालय से नीचे हम आते हैं, ठीक है, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय, ठीक है, बृहद हिमालय। तो इन दोनों के बीच में जो एक फॉल्ट है, या इन दोनों को जो अलग करने वाला फॉल्ट है, उसका नाम क्या है बताइए। उसको सचर जोन के नाम से जाना जाता है, सचर जोन, या इसी को कई जगह पे लिखा होगा हिंज, हिंज जोन, ठीक है, सचर जोन या हिंज जोन के नाम से जाना जाता है। यानी कि ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से कौन सा फॉल्ट अलग करता है, सचर जोन, या ये हिंज जोन से अलग होता है, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग देखिए पेपर में, और मिल जाएगा आप लोगों को। और फिर देखो बृहद हिमालय, क्या सत्तर जोन और क्या बोले मिनी फोल्ड। हिंज, हिंज दूसरा और करके है, इसी को हिंज भी लिखते हैं, सचर जोन को ही हिंज जोन के नाम से भी कई जगह पे हिंज जोन या सचर जोन। और देखो बृहद हिमालय और मध्य हिमालय कहिए या लघु हिमालय कहिए, लघु हिमालय, इन दोनों को जो अलग करने वाली जो फॉल्ट है, उसको मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। थर्ड लिख लीजिए। अब हम मध्य हिमालय या लघु हिमालय और शिवालिक, इन दोनों के बीच में, या इन दोनों को जो अलग करने वाला जो फॉल्ट है, उसको बोलते हैं सीमांत दर्रा, सीमांतर, सीमांतर दरार फॉल्ट है, ठीक है। ये तीनों याद रखना कि जैसे ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से किस फॉल्ट से अलग होता है, और बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कौन सा दर्रा है, या अलग होता है किस थ्रस्ट से, या, तो ये याद रखना तीनों का। एक तो ये हो गया हमारा। इसके बाद देखो, अब आ जाते हैं इसके प्रमुख पाठ पे पढ़ने के लिए, ठीक है। ये समझ में आ गया, दिख रहा है ना, लिख लिया। हाँ देखिए, हाँ, ये अभी हमने ऐसे ही एक फैक्ट लिख लिया, और यहाँ से देखो, यहाँ से क्वेश्चन है कि नहीं ये बताइए, रिवीजन किया होगा ज्योग्राफी का, कई सारे है क्वेश्चन यहाँ से है, इसमें से भी है, और वो जो वाला सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो बीच में जो वहां का पड़ता है, जो द्वार, हाँ, उससे भी क्वेश्चन है, हाँ, उसको क्या तो बोलते हैं। थ्रस्ट, बाउंड्री, बाउंड्री की दोनों के बीच में कौन सी बाउंड्री है, ठीक है, किससे अलग होते, इससे भी किस, है, मतलब वो
देखो दोनों शिवालिक जो शिवालिक लघु हिमालय और शिवालिक वाला पूछा है। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में कौन सा फॉल्ट है, ठीक है, या दरार है, या किस दरार से या फॉल्ट से लघु हिमालय शिवालिक से अलग होता है। तो सीमांतर दरार है, और बृहद हिमालय लघु हिमालय को अलग करने वाला जो लाइन है या फिर फॉल्ट है उसे मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को सचर जोन अलग करता है, या हिम जोन उसको बोलते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी तो केटू है, हालांकि विवादित है। तो अगर केटू ना रह करके कंचनजंगा रहे तो हमें किसके साथ जाना है, कंचनजंगा। अगर केटू है तो हमें किस आंसर को लेना पड़ेगा, केटू, ठीक है, याद रखना। कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम में, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा हुआ है। अब नंगा पर्वत आप लोग कह रहे हैं, नंगा पर्वत मैंने नागा लिखा था, नंगा, चलो नंगा पर्वत है तो ये याद रखना, आज का जो हमारा कश्मीर और पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, और ये इसकी ऊंचाई, इन तीनों की ऊंचाई याद रखो। इसके अलावा और भी कई सारे हैं, जैसे नामचा वर्मा अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत पे है, तो वो सब हम आएंगे तब देखते हैं उन चीजों को, ठीक है। या कुछ महत्वपूर्ण पर्वत शिखर लिखा दूं, लिखिए तो सर इसमें भी आता है जैसे कि पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब करके आता है इसमें भी। हाँ तो लिखिए, मैं लिखवा देता हूँ, लिखिए तो कुछ प्रमुख पर्वत शिखर, कुछ प्रमुख पर्वत शिखर, प्रमुख, एक साथ लिख लेते हैं, आगे पढ़ते हैं। पर्वत शिखर, मेन चीज है कि अभी ऐसे पढ़ लेना कि जिससे कि क्या हो, हमारा टारगेट क्या हो जाए, कॉपी रिवीजन करें और फटाक से यहाँ से क्वेश्चन मिल जाए। इस तरह से मेरा टारगेट है कि इस तरह से कुछ करा जाए। देखो पूरब से पश्चिम की ओर हम चलते हैं, पूरब से किधर चलते हैं, पश्चिम की ओर में। पूरब, सबसे पूरब में तो जो प्रमुख पर्वत शिखर है पूरब से, आप लोगों से पूछेगा तो लिख लीजिए नामचा वर्मा, नामचा, नामचा बरवा, नामचा बरवा, ठीक है। और ब्रैकेट में लिख दो अरुणाचल प्रदेश और जो तिब्बत है उस पे नामचा वर्मा। दूसरा लिखो हम किधर से जा रहे हैं, ईस्ट टू वेस्ट ना, ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रहे हैं, पूरब से पश्चिम की ओर जा रहे हैं। पहले नामचा वर्मा, दूसरा लिखिए कंचनजुंगा, कंचन जुंगा या जंगा, ये कहाँ है, सिक्किम, ब्रैकेट में लिखते चले जाना आप लोग, सिक्किम। तीसरा लिखिए नंदा देवी, एक नंदा देवी से पहले नंदा काल भी है, लेकिन जो क्वेश्चन में देगा वो नंदा देवी देगा, नंदा देवी, नंदा देवी। और एक कामेट भी है, नंदा देवी, देखो नंदा काल, नंदा देवी, कामेट, ये तीनों के तीनों उत्तराखंड में एक क्रम से। तो नंदा देवी लिख लीजिए। ये तो गलत हो गया, हाँ ये क्या, तो गलत हो गया। कैसे, कंचनजंगा, कंचनजंगा नंदा देवी के बाद होगा ना। सिक्किम में है ना कंचनजंगा भाई, तो सिक्किम पहले आएगा ना, तब उत्तराखंड आएंगे ना। अरुणाचल सिक्किम प्रदेश सर पूरब से पश्चिम की तरफ जा रहे हैं ना भाई। अच्छा, अच्छा, ओ मैप नहीं रखे हैं क्या, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है सर, अरुणाचल प्रदेश और बीच ठीक में है सर, ठीक। भूटान हो गया, भूटान के बाद सिक्किम हाँ है, हाँ, सिक्किम छोटा भूटान, है ऊपर। हाँ हाँ हाँ। और नंदा देवी, देखो नंदा काल, नंदा देवी, कामेट, ये तीनों उत्तराखंड के पर्वत है। तो यहाँ जो क्वेश्चन में देगा नंदा देवी दे सकता है, कामेट दे सकता है, तो चाहो तो लिख लो नंदा देवी, ब्रैकेट में आप नंदा देवी के साथ नंदा काल लिख सकते हैं, कामेट भी लिख लो। तो ये नंदा देवी तो इसको नेपाल वाला भी पूछता है ना, इसमें कुछ चोटी का। क्या, नंदा देवी पहले लिखिए, नंदा देवी कामेट, ये उत्तराखंड में है, ब्रैकेट लिख लेना उत्तराखंड, और नेक्स्ट लिख लीजिए उत्तराखंड के बाद इसके बाद देखो जम्मू कश्मीर में कई सारे हैं, जैसे गैसर गुम है, और अभी हमने देखा सबसे पश्चिम में चले जाओ, जो आपने देखा नंगा पर्वत, ठीक है, नंगा पर्वत कश्मीर में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चोटी है
जो आपको सजाने के लिए पूछ सकता है। ठीक है, और ध्यान रखना हम पूरब से पश्चिम की ओर गए हैं, और पश्चिम से पूरब की ओर अगर वेस्ट टू ईस्ट होगा तो ये होगा, और ईस्ट टू वेस्ट होगा तो ऊपर से। क्लियर? ईस्ट से वेस्ट और वेस्ट से ईस्ट इधर, ध्यान रखना इसका। तो एक यही इसी की बात कर रहे थे आपकी, कुछ ऐसे भी पूछता है। जी सर, ये नंदा देवी को कामेत भी लिखते हैं, कामेत दूसरा है। क्या नंदा देवी? ब्रैकेट में कामेत लिखे हैं। ब्रैकेट में, हाँ, कामेट कामेट कामेट। नंदा देवी, देखो नंदा काल, नंदा देवी, कामेट, ये सब उत्तराखंड की पर्वत है। ठीक है ना? तो जैसे नंदा देवी ने दे करके कामेट दे दे तो भी कोई बात नहीं, इसके बाद कंचनजंगा के बाद यही आएगा। अगर नंदा काल दे देता है तो भी डरने की जरूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है, नंदा काल, नंदा देवी और कामेट। ठीक ना, उत्तराखंड में। और जम्मू कश्मीर में जैसे कासर भ्रूम कहते हैं, केटू हो गया, मैसर भ्रूम है, नंगा पर्वत जो अभी आपने देखा ये है, तो ये सब जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। तो उसमें नागा पर्वत, क्योंकि हमारा ये आ जाएगा पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे है, तो एकदम वेस्ट में है। ठीक है ना? इसीलिए ये पूरब से पश्चिम की तरफ हमने कुछ महत्वपूर्ण पर्वत शिखर को सजा लिया है। तो सही है। यहाँ से देखो, कल वाला क्लास से और अभी आज वाला क्लास से आप लोगों को कुछ क्वेश्चन मिल जाएगा, एक आध क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से ऐसे ही क्वेश्चन बनता है इंडिया से। अब इससे ज्यादा क्या वो बनाएगा, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अब आ जाइए, अब लिखिए, कुछ महत्वपूर्ण नोट लिखते हैं। और देखो, एक काम करो, आप लोग भी सर्च कर लेना, जैसे देश का जो, अगर हम अभी हम हमारा भौतिक स्वरूप है, तो भौतिक स्वरूप में कितना हिस्सा पर्वत है। भौतिक स्वरूप में पर्वत का हिस्सा कितना है? पर्वत पर्वत और पहाड़ी दोनों को, और जो पहाड़ियां हैं, फिर पठार है, पठार हो गया, और पठार के बाद क्या हो गया? मैदान। यही है ना? कितना प्रतिशत हिस्सा पर्वत मतलब विशाल पर्वत का जो क्षेत्र है, वो कितना प्रतिशत हिस्सा है? 10.6। ठीक है, और पर्वत का हिस्सा हो गया, और जो पहाड़ियां हैं वो 18.5, और पठार क्षेत्र कितना है? पठारी क्षेत्र करीब 27 से 28% पठारी क्षेत्र, और मैदानी क्षेत्र लगभग 43 से 44%, 43 से 44% पठारी क्षेत्र, सॉरी मैदानी क्षेत्र। ठीक है, तो ये कुछ हमारा जैसे सर, हाँ, इसमें दिया है स्टूडेंट एटलस है, तो इसमें दिया है हिमालय का दिया है 5.6%। कितना? पार हिमालय, कितना? पार हिमालय, पार ट्रांस हिमालय का 5.6%, वो तो, हिमालय का 6.4%। हाँ चलो, तो एक बार देख लेना, यहाँ पे पर्वत हमने पूरे पर्वत को लेकर के लिखा है। ठीक ना? पर्वत, पहाड़ी, पठार और मरुस्थल का दिया है 6.6%। ठीक है, अरे कौन सा बुक में लिखा है? मरुस्थल कितना है? 6.6%। हाँ, मरुस्थल लगभग 7% है, लगभग 7% लिख सकते हैं। ठीक है, लगभग। गंगा का मैदान का दिया है 10. नहीं, वो मैदान दोनों मिला करके, मैदान में कई जगह पे देखो, जो हमने दोनों तटीय मैदान देखा, समझ रहे हो, तो ये सारे चीज है। और हाँ, तो वो आप ठीक है, वहां से एक बार देख लेना, लेकिन याद रखना पर्वत का क्षेत्र 10.6 है। कौन सा है? अब देखो, एक नोट और लिख लीजिए, अरे वो कौन सा बुक पर है? स्टूडेंट दिया है, स्टूडेंट सर एटलस, इसको थोड़ा नीचे कीजिए सर। स्टूडेंट एटलस की बात कर रही है, एटलस। ठीक है,
वो अलग अलग तोड़ करके दिया है, कोई बात नहीं, अच्छा है, उसको भी देख लेना। इसको लिख सर लीजिए, ये लिख लिया थोड़ा आपने? बोर्ड नीचे कीजिए, टूट गया। लिख ही लूंगी। लिख लीजिए, लिख हाँ, लीजिए, लिखने दीजिए। इसको लिख लीजिए। लिख लिया। आप उनको भी लिख ले लीजिए कुछ। लिख लिया सर, लिख लिया। हाँ 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 हाँ, साक्षी लिख रही है अभी। दिख रहा है ना मोबाइल पे? पर्वत, हाँ दिख रहा है, माधवी पठार सब दिख रहा है। लिख ले सर। हाँ देखो, एक और आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे, और जैसे भौतिक स्वरूप का, वहां पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से, जैसे भौतिक स्वरूप है, उसकी उत्पत्ति किस एरा से माना जाता है, मतलब किस एरा से वो संबंधित है। ठीक है, ठीक ना? तो पहला जैसे देखो, अरावली खूब पूछा हुआ है। अरावली किस युग से है और किस हलचल से जुड़ा हुआ है? तो हर्शियन हलचल और प्री कैम्ब्रियन, उसको क्या बोलते हैं? कैम्ब्रियन युग, प्री कैम्ब्रियन युग से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आप लिखिए पहले, पहला पॉइंट लिख लो, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, और दक्कन ट्रैप जो है ना, दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप, ठीक है, दक्कन ट्रैप। इसका देखो, ये इसमें लिख लीजिए क्रीटेसस, क्रीटेसस युग, क्रीटेटस युग से लेकर के इसका जो विस्तार है टर्सियरी युग तक, पूर्व टर्सियरी, दक्कन ट्रैप हो सकता है ये। दूसरा दो स्टार लगा करके पूछ लेना, लिख लेना, इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, अरावली। भारत का प्राचीनतम स्थलाकृति है एक तरह से ये। तो अरावली का जो क्षेत्र है, ये किससे जुड़ा हुआ है? प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन युग, ठीक है। और इसका जो निर्माण हुआ था हर्शियन हलचल से, हर्शियन, चाहो तो लिख सकते हो हलचल, नहीं तो प्री कैम्ब्रियन युग जरूर लिख लीजिए इसका। क्लियर? और जितना दक्कन का ट्रैप है पुराना, उतना ही अगर देखा जाए तो हमारा काराकोरम भी क्रिटेटस युग का है, और पश्चिमी घाट भी क्रिटेटस युग का है। काराकोरम, काराकोरम किस युग का है जी? नहीं है। है काराकोरम और पश्चिमी घाट दोनों क्रिटेटस युग लिख लीजिए, क्रिटेटस युग। और इस पर 2-3 स्टार लगा देना, कुछ जो लिखने जा रहे हैं। क्रिटेसर, हाँ, क्रिटेसस, क्रिटेसस या क्रिटेसर? क्रिटेसस, ऊपर आपने क्रिटेसर लिखा हुआ, सस, इसको ऊपर सस, सर लिखा है तो उसको सस बना दीजिए, क्रिटेसस, ठीक है। युग, कई बार पेन बोर्ड पे लिख देता हूँ, वहां नहीं लिखा पाता है, छोटा सा गड़बड़ कर देता है नोटपैड। क्रिटेसस, हाँ देखो, इस पे डबल स्टार लगा देना, जैसे बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, इस पे 2-3 स्टार लगा देना, ठीक है, बृहद हिमालय। अब जो दो नीचे एक अरावली पर भी 2-3 स्टार लगा दीजिए। बृहद हिमालय किस युग का है जी? ये कौन जोइक युग है, क्या उसको बोलते हैं? बृहद हिमालय, इसको उसके इयोसीन अंत लिखिए, में जोइक लिखा हुआ है। इयोसीन,
इयोसीन, इयोसीन, ठीक है। मध्य हिमालय, मध्य या लघु हिमालय, मध्य या लघु हिमालय। साक्षी नहीं है क्या क्लास में? मध्य हिमालय, साक्षी। सर हाँ, मध्य हिमालय नहीं पता। याद नहीं आ रहा सर। मायोसिन सुना? जी सर, मायोसिन। थोड़ी शब्द लेकिन याद नहीं आ रहा। और जो लघु मध्य हिमालय हो गया मायोसिन, और जो शिवालिक है वो प्लायोसिन ना, शिवालिक, शिवालिक का प्लायोसिन। प्लायोसिन। और 4-5 स्टार लगा करके लिख लीजिए। गंगा का मैदान, गंगा का मैदान, गंगा का मैदान किस युग से जी क्वेश्चनरी, है? क्वेश्चनरी, क्रिटिकल। प्लीस्टोसीन, प्लीस्टोसीन युग, सबसे नवीन युग है ये, ठीक है। सबसे नवीन प्लीस्टोसीन सर युग तो है। क्वेश्चनरी भी लिखता हूँ तो वो इसी में आता है क्या? हाँ, प्लीस्टोसीन। और ये देखो, इसमें जो ये जो हिमालय का जो निर्माण हुआ है, हिमालय का निर्माण एक नोट डाल करके लिख लीजिए, अल्पाइन भू संचलन से हुआ है। अल्पाइन भू संचलन, हिमालय का निर्माण। और लिख लीजिए यहाँ पे, नोट डाल करके नीचे आप लोग कॉपी में लिख दीजिए, हिमालय का निर्माण, हिमालय जो बना है ना, ये अल्पाइन भू संचलन से, अल्पाइन भू संचलन, ठीक है। और अरावली, अरावली हर्सियन, अरावली किससे? हर्सियन। सबसे पुराना क्या है? प्री कैब्रियन युग अरावली, ठीक है। ये हर्सियन हलचल से बना था, और हिमालय का निर्माण अल्पाइन भू संचरण से हुआ है, ठीक है। और गंगा का मैदान प्लीस्टोसीन युग का है, और ये सबसे नवीन है, लिख देना ब्रैकेट में, सबसे नवीन है, ठीक है। और हिमालय में अगर देखा जाए तो सबसे नवीन कौन सा है? हिमालय में सबसे नवीन शिवालिक, ठीक है, शिवालिक है। और अभी भी हिमालय का क्या है, एक निर्माण की प्रक्रिया से गुजर रहा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट था आपका पर्वत से। अब चलो, अब इसको हम बांट लेते हैं एक तरह से। अब केवल एक फॉर्मेलिटी रह गया कि मेन मेन चीजें हमने देख लिया, अब इसको एक बार ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो, हिमालय का विस्तार, तो पूरब से पश्चिम दिशा में हिमालय का विस्तार कितना है? अब आ जाते हैं हिमालय पे सीधा। 24। तो 2400 या 2500 किलोमीटर, लगभग 2500 किलोमीटर, 2400 से 2500 किलोमीटर के बीच में है, ठीक है। कितना दे रखा है? तो 93 में मैं पढ़ी थी, उसमें था कौन सा, उसमें दिया था 23। हम्म, कितना पढ़ा था? 2400। 2400 किलोमीटर। और ये सब देखो, हिमालय का विस्तार, एक तो ये कर लेना है, ये सब अब कुछ फैक्ट आप लिख लेना। अब हेडिंग दो आपको, जैसे हम हिमालय पे आ जाइए, हिमालय, और इसका 2 पार्ट बना लीजिए। रंजित लगते हैं गायब हो गए। एक लिखिए ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। सर हाँ, मेरा मेरा ऑफ हो गया, क्या पढ़ रहे थे?
देखो, एक तो हिमालय का जो विस्तार है पूरब से पश्चिम तक, मैंने इससे पहले बताया कि हिमालय का जो विस्तार है लगभग 24 से 2500 किलोमीटर के बीच में है। ठीक है, 24 से 2500 किलोमीटर, कई जगह पे 2400 किलोमीटर, कई जगह 2500 किलोमीटर लिख देता है। तो 2400 से लेकर के 2500 किलोमीटर के विस्तार रेंज में है। ठीक है, लगभग ध्यान रखना है। और इसकी जो पूरब से पश्चिम ना, क्या, पूरब से पश्चिम इसकी ना लंबाई। हाँ, पूरब से पश्चिम का जो विस्तार है, ठीक है, ये इसकी बात कर रहा हूँ। और इसकी जो चौड़ाई है, एक, हाँ, ये एक चीज जरूर लिख लीजिए, ये हिमालय से पहले जो मैंने लिखवाया था कि इसकी जो विस्तार है पूरब से पश्चिम लगभग 24 से 2500 किलोमीटर है, साथ के साथ ये लिख लो इसकी चौड़ाई लगभग, इसकी चौड़ाई किधर ज्यादा है ये बताइए। चौड़ाई ईस्ट में, ईस्ट में हिमालय की ईस्ट जो, में ज्यादा चौड़ा हो गया, ये ईस्ट में ज्यादा चौड़ा हो गया, ईस्ट में। ईस्ट में ज्यादा चौड़ा है या वेस्ट में ज्यादा चौड़ा है? ईस्ट में है? ईस्ट में ज्यादा चौड़ा है। ईस्ट में, और ऊंचाई भी इसमें ज्यादा है। तो और इसका जो एक पॉइंट लिख लीजिए, ये स्टार लगा करके लिख लो, इसका देशांतर विस्तार फैलाव 22 देशांतर रेखाओं के बीच में फैला हुआ है, ये लिख लीजिए, हिमालय 22 देशांतर रेखाओं के बीच में फैला हुआ है। मैं जब ऑफ हो गया तो आपने क्या पढ़ाया? बस वही लिखवाया था कि हिमालय का जो पूरब से पश्चिम की ओर विस्तार। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। और एक पॉइंट ये लिख लीजिए आप कि जो हिमालय है ना, जो हिमालय की जो श्रेणी है, तिब्बत की तरफ कनकेव है और भारत की तरफ कन्वेक्स है। मतलब भारत की तरफ इस तरह से उभरा है और तिब्बत की तरफ हथेली का जो ये हो गया, ये तिब्बत की तरफ कनकेव, और भारत की तरफ इस तरह से उभरा हुआ, क्लियर, कन्वेक्स की तरह है। अब आ जाइए, वो सब एक फैक्ट था कुछ, जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, और छुटा हुआ लिख लीजिए कि छुटा हुआ कुछ फैक्ट खुद से भी पढ़ के लिख लेना है। लेकिन हिमालय को, हाँ, विस्तार क्या, की तो आवाज नहीं आ रही है। हिमालय तिब्बत, हिमालय का विस्तार तिब्बत की, हाँ, तिब्बत में हिमालय के तरफ जो ढाल की जो श्रेणी है, मतलब श्रेणी की जो ढाल है, सॉरी, तिब्बत की तरफ आप ऐसे लिख लीजिए, तिब्बत की तरफ ढाल की श्रेणी की ढाल कॉन्केव है और भारत की तरफ कन्वेक्स। जैसे चम्मच है, तो चम्मच जिधर से हम खाते हैं वो केव हो गया, और जिसका उलट उलट दो तो कन्वेक्स हो गया। तो उभरा हुआ जो हिस्सा है भारत की तरफ है और तिब्बत की तरफ से धंसा हुआ हिस्सा है। ठीक है, इस तरह से हिमालय का शेप है, कनकेव और कन्वेक्स की तरह। ठीक है, तो अब आ जाओ कि हिमालय को दो पार्ट में बांट लीजिए। ट्रांस हिमालय, लोग ट्रांस हिमालय को भी, चौड़ाई का, क्या, चौड़ाई एक जैसा नहीं है, हिमालय की चौड़ाई एक जैसा नहीं है। ठीक है, अब देखो, ये ट्रांस हिमालय, इसको भी लोग हिमालय में ही, ट्रांस हिमालय नाम है इसीलिए हिमालय में मैंने लिखा, लेकिन ये हिमालय से पूर्व का है। वास्तविक जो हिमालय का हिस्सा है वो एक हमारा जो हिमालय है, ठीक है, वो एक अलग ही है। ट्रांस हिमालय का क्या है, ये यूरेशिया प्लेट का एक विस्तार है। और ट्रांस हिमालय, अगर देखा जाए, ट्रांस हिमालय का मतलब ही क्या होता है? ट्रांस हिमालय का मतलब क्या है? जो हिमालय से पूर्व। ठीक है, हिमालय से पूर्व का है। तो इसको भी हम हिमालय, ट्रांस हिमालय के रूप में पढ़ते हैं। लेकिन मूल हिमालय जो है, लिख लीजिए मूल हिमालय, मूल हिमालय। ठीक है, इसको 3 पार्ट में बांट दीजिए। और एक है हमारा हिमाद्री, हिमाद्री, या इसी को हम ग्रेट हिमालय या महान हिमालय कहते हैं। ग्रेट हिमालय, हिमालय।
दूसरा हो गया मध्य हिमालय, मध्य या इसी को लघु हिमालय भी बोलते हैं। और तीसरा शिवालिक, शिवालिक, शिवालिक को इसी को उप हिमालय भी बोलते हैं, उप हिमालय। क्लियर? ठीक है। अब जहां पे अब आ जाइए, ट्रांस हिमालय जहां लिखा है ना, या नीचे आप हेडिंग दे दीजिए ट्रांस हिमालय। यहीं पे लिख देना ये हिमालय पूर्व, हिमालय पूर्व, बार बार हमें लिखने की जरूरत ना पड़े। ट्रांस हिमालय लिख लिया। ट्रांस हिमालय में देखो, ट्रांस हिमालय में जो एक आध पॉइंट लिखने से पहले इसको डिवाइड कर दो 3 पार्ट में। ट्रांस हिमालय एक तो हो जाएगा काराकोरम, काराकोरम, दूसरा लद्दाख और तीसरा जास्कर। लद्दाख और जास्कर। ठीक है। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए। यह ट्रांस हिमालय या यह मूलतः यूरेशिया, यूरेशिया प्लेट का, ठीक है, एक खंड है, यूरेशिया प्लेट। ध्यान देना, देखो एक चीज मैं थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान है कि जब हमारा जब पृथ्वी के विभाजन से पहले पृथ्वी का संरचना कैसी थी जी? एक गोला के रूप में, है ना, कुछ इस तरह से। साक्षी, जी सर, पेंजिया। ज्योग्राफी ऑप्शन है आपको। तो इसको क्या बोलते थे? पेंजिया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पेंजिया। पेंजिया। और ये चारों तरफ जो समुद्र पेंजिया। था उसको क्या बोलते थे? पैंथालासा। एंथलासा। पेंथालासा। और जब ये टूटा था, ठीक है, ये 2 भाग में, फिर जैसे इंडिया भी जो भ्रंश घाटी है इंडिया का, एक समय आने पे वो अलग हो जाएगा। और जैसे अफ्रीका का जो भ्रंश घाटी है वो भी टूट जाएगा। ठीक है, इसके कई सारे कारण। टूटा था, एक बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से, जब पेंजिया टूटा था तो क्या बना था? 2 बीच में ऐसे बन के आ गया था। ठीक है, टेथिस सागर बना। तो ये बीच में टेथिस सागर बना था। टेथिस ना, उसी से हिमालय बना है। सागर, एक मिनट, टेथिस सागर। इसको ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अंगारा लैंड। अंगारा। यूरेशिया के बंगाल है। और नीचे वाला गोंडवाना। अंगारा और अंगारा और गोंडवाना लैंड। हाँ, ये है। और इन दोनों के बीच में टेथिस सागर है। तो ध्यान रखो, ये जो टेथिस सागर का जब मलबा, जब अभी हम पढ़ रहे हैं कि जब ट्रांस हिमालय जो बना है, ठीक है, वो यूरेशिया प्लेट का हिस्सा है, प्लेट का हिस्सा है। ठीक है, लेकिन जो हिमालय बना है वो टेथिस सागर के मलबा के ऊपर उभरने से बना है। ठीक है, ये दोनों में अंतर है। मेरा जो मेन बताने का जो ये था कि वो प्लेट का एक उभार है। ठीक है, तो वहां पे नोट डाल करके लिखिए जो आपने ये लिखा है ना ट्रांस हिमालय का। ट्रांस हिमालय में सबसे पहला पॉइंट लिख लो कि ट्रांस हिमालय मूलतः यूरेशिया प्लेट का एक खंड है या हिस्सा है। ठीक है, यूरेशिया प्लेट का एक हिस्सा है। और इसकी प्रमुख 3 श्रेणियां हैं, जैसे काराकोरम। काराकोरम को ही क्या बोलते हैं? इसी का एक हिस्सा, और या इसी को कई बार कैलाश के नाम से भी, कैलाश। ठीक है, जहाँ काराकोरम है, तो जो तिब्बत, काराकोरम का जो तिब्बत का हिस्सा है वही कैलाश। ठीक है,
लिख लीजिए, माइक ऑफ कर लीजिए। तो काराकोरम लिख लिया। काराकोरम मुख्यतः क्या है, यूरेशिया प्लेट का हिस्सा है, और हिमालय क्या है, टेथिस सी का, मलबा का वो रूपांतरण है एक तरह से, वो पढ़ेंगे इसको कैलाश। इसमें लिख लीजिए सर श्रेणी। काराकोरम और ट्रांस हिमालय। हाँ, काराकोरम में ब्रैकेट में दीजिएगा कैलाश। काराकोरम का ही जो तिब्बत का विस्तार है वही कैलाश है। ठीक है, तो काराकोरम कैलाश कोई अलग नहीं है, काराकोरम का ही हिस्सा है। काराकोरम लद्दाख और जास्कर। ठीक है, और निर्माण पहले ही हम लिख चुके हैं कि ये हिमालय के आपने लिखाया हाँ ट्रांस हिमालय एशिया प्लेट का एक हिस्सा है, आप काराकोरम मतलब इसका मैंने बताया, ये वर्गीकरण ही तो कर दिया है ना। यहाँ देखिए कि ट्रांस हिमालय 3 समांतर श्रेणियां हैं, ऐसे लिखना चाहो तो लिख लो। 3 समानांतर श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम का जो तिब्बत का क्षेत्र है, काराकोरम तिब्बत वाला, उसी को हम कैलाश के नाम से जानते हैं। ठीक है, यूरेशिया प्लेट का हिस्सा है, ये क्या है, ये किसके लिए अप्लाई किया, ट्रांस हिमालय के लिए ना? हाँ, ट्रांस हिमालय के लिए। ट्रांस हिमालय यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है, और जो हिमालय जो बना है ना, वो टेथिस सागर जो अभी हमने देखा, ये जो टेथिस सागर है, इससे हिमालय बना है, इसके अवसाद से। ठीक है, और चूंकि पहले ही हमने देखा कि जो ट्रांस हिमालय है, इसका निर्माण हिमालय पूर्व हो चुका है। ठीक है ना, ये हिमालय से पहले बन चुका है। सर काराकोरम का तिब्बत वाला हिस्सा काराकोरम कैलाश देखो, कहाँ है? काराकोरम का पूरब के तरफ चले जाओ, जो तिब्बत वाला हिस्सा है, तो काराकोरम का पूर्वी विस्तार, ब्रैकेट में लिख दो तिब्बत। ठीक है, कैलाश। अब समझ में आया? काराकोरम का जो पूर्वी विस्तार मैप पे देखो तो आपको अगर दिख रहा है मैप तो देख लेना, पहले लिख लो मैप पे, बाद में देख लेना, इसको पढ़ते समय बढ़िया ढंग से देख लेना। कैलाश है। ठीक है, इसका पूर्वी विस्तार ही कैलाश है, जो लद्दाख के जो ऊपर आप देखते हैं काराकोरम का, इधर आ जाओ तिब्बत की तरफ पूरब। लिख लिया? अब लिखिए जो हमने K2 देखा था, K2 या ब्रैकेट में रंजीत ने बोला था गॉडविन ऑस्टिन, तो लिख लीजिए K2 या गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन, K2 या गॉडविन ऑस्टिन। K2 या गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी, ब्रैकेट में लिख देना भारत का। ठीक है, भारत का भी गॉडविन ऑस्टिन है। ये मतलब काराकोरम का या भारत का सबसे ऊंची चोटी है। इसकी हाइट कितनी है, अभी मैंने लिखवाया था इसकी हाइट। 86 हाँ, 86 8611 हाँ मीटर। ठीक है, हाइट है, तो ये याद रखने का है। देखो, काराकोरम श्रेणी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि एक तो यहाँ पे ऊंची चोटी है, और दूसरी विशेषता यहाँ पे कि बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं। ठीक है, बड़े बड़े ग्लेशियर है। तो लिख लीजिए कि काराकोरम प्रमुख ग्लेशियरों के लिए जाना जाता है, प्रमुख ग्लेशियरों के लिए जाना जाता है, ग्लेशियरों के लिए जाना जाता है। जिसमें देखो, अब हम साइज के हिसाब से ग्लेशियर पे भी आप लोगों का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, साइज के हिसाब से तो हम बड़ा से छोटा की तरफ लिखते हैं, जिसमें लिख लीजिए सबसे बड़ा में सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन लगभग 72 किलोमीटर के आसपास का है ये सियाचिन। फिर हिस्पर सियाचिन लिखोगे क्या इसमें, देखो एक बार देख लेना, लगभग 72 किलोमीटर। सर क्या हिस्पर? हाँ बोलिए। हेलो हाँ सुन रहा हूँ, हाँ बोलिए।
सर सस्ताइनी है क्या? सबसे सबसे बड़ा सस्ताइनी है, यूपी में आया हुआ है। सबसे बड़ा ग्लेशियर साइन के एक, सबसे बड़ा ग्लेशियर? वो यूपी पीसीएस में इस पे विवाद था। तो कौन सा था आंसर? पता नहीं डिलीट कर दिया क्या था, और हम लोग तो सियाचिन नहीं, मान के आए, उसमें लेकिन गलत सस्ताइनी नाम लिखा है, सियाचिन गलत था। सियाचिन गलत है? सबसे बड़ा कौन सा है? नहीं, इसमें हाँ, साइनी तो दिया ही नहीं कहीं, इसमें दिखा ही नहीं रहा है मैप में। इसमें दिखा रहा है बटुरा ग्लेशियर, विस्पर, बियाको, बाल्तोरो, हाँ, सियाचिन। हाँ, आप लिख लीजिए काराकोरम का जो हिस्सा है उसमें सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन के बाद हिस्पर लगभग 61 किलोमीटर के आसपास है। बेफो, बेफो या बियाफो, क्या लिखा हुआ है? बियाफो, बियाफो। यस सर, बियाको लिखा है। हाँ, बियाफो करीब लगभग ये 60 किलोमीटर के आसपास है, मतलब हिस्पर से छोटा है ये। ठीक है, लगभग देखो ये एग्जैक्ट नहीं है जो मैं लिख रहा हूँ, 72 किलोमीटर 61 किलोमीटर, ये एग्जैक्ट नहीं है, ग्लेशियर है। और इस पे देखो सर, लेकिन हाँ ये जरूर है कि सियाचिन में सबसे बड़ा है इस पर बियाफो, और बियाफो से छोटा है बाल्टोरस, बाल्टोरा, बाल्टोरा करके होगा देखो, बाल्टोरा। ये छोटा सा है, ये करीब 50 से 60 किलोमीटर के रेंज में है। मान के चलो ये करीब 50-60 के बीच में है। तो ये क्रम लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे लिए एक इंफॉर्मेशन ये था कि K2 हमने पहले पढ़ लिया था। और सबसे मेन चीज इंफॉर्मेशन ये है, जैसे क्वेश्चन दे देगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन ट्रांस हिमालय के संबंध में असत्य है, ठीक है, या सत्य है, कुछ ऐसे बना देगा। क्वेश्चन का पहला ही पार्ट रहेगा कि ट्रांस हिमालय तेजी सासगर के अवसाद से बना है। तो क्या स्टेटमेंट सही है या गलत है? सर गलत है। गलत है। ट्रांस हिमालय किसका हिस्सा है? ट्रांस हिमालय मूलतः यूरेशिया प्लेट का हिस्सा है, ठीक है। K2 इसका सबसे बड़ी चोटी है जिसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। सियाचिन ग्लेशियर की तरह कई सारे ग्लेशियर इसका प्रमुख हिस्सा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये काम बनेगा। अब देखो लद्दाख और जास्कर को दोनों को मिला करके एक साथ यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए लद्दाख और जास्कर, इसे मिला जुला फैक्ट एक साथ लिख लेते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए और मैप पे जाइए, एक बार क्वेश्चन लिखने से पहले मैप पे जाइए और सिंधु नदी को देखिए, सिंधु नदी, ठीक है। सिंधु दिखी? यस सर। और सिंधु नदी का जो अवस्थिति आपने देखा सिंधु है, तो सिंधु नदी किन दो के बीच से गुजरती है? सर इसको नॉर्थ में लद्दाख और साउथ में जास्कर है। और एक और नदी है, आप वहां पे देखिए, शियोक, शियोक दिखा सिंधु के ऊपर, उसकी सहायक नदी है शियोक है, दिखा ये निकल रहा है लद्दाख से। छोटा सा है। तो शियोक नदी किन दो के बीच में है, पहाड़ियों के बीच में है? सर लद्दाख और काराकोरम। लद्दाख और काराकोरम, काराकोरम और लद्दाख, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन लिख दीजिए फटाक से। जैसे क्वेश्चन पहले लिखिए, आप शियोक का लिखिए, नोट डाल करके लिख लीजिए शियोक, ठीक है। स्टार लगा करके लिख लेना शियोक, ब्रैकेट में लिख दो सिंधु की सहायक, और ये भी लिख देना सिंधु की किधर से सहायक है? दाहिनी तरफ से, ऊपर से। सिंधु की किधर से? राइट हैंड से, राइट, और यू लगा दो, आर यू, आर से राइट, यू से अपर, ठीक है। शियोक, ऐसे शियोक लिखा है ना, तो डैश लगा के लिख दो। यह काराकोरम और लद्दाख के बीच में प्रवाहित होती है, काराकोरम
ऊपर में काराकोरम है नॉर्थ में, और इसके साउथ में क्या है, लद्दाख है। क्लियर? स्टार लगा करके लिख देना सियोक का। सियोक किसकी सहायक नदी है? इंडस की। हिंदी की। ठीक है, सियोक। और एक और स्टार लगा करके क्वेश्चन लिखिए, इंडस। इंडस, सिंधु। अब ये देखो, ये कौन सी दो पर्वत श्रृंखला के, जो अभी हमने ट्रांस हिमालय की जो श्रृंखला देखा, तो लद्दाख और जास्कर। ऊपर में लद्दाख है, नीचे जास्कर है ना? ध्यान से देख लो एक बार मैप पे, लद्दाख और जास्कर। नहीं, ये सर लद्दाख को काट के कैलाश पर्वत की तरफ भी जाती है, से क्या? आती है। क्या? ये लद्दाख को क्रॉस करते हुए कैलाश मानसरोवर पर्वत से निकलती है। कौन? सिंधु? सिंधु, इंडस। हाँ, वो देखो, जब हम नदी अपवाह पढ़ेंगे ना, अपवाह तंत्र, तो वहां हम नदी के बारे में पढ़ेंगे कि कितने तरह की नदियां होती है। ठीक है, कितने तरह की नदी होती है साक्षी? कुछ नदी ऐसी है जैसे प्रवर्ती, प्रवर्ती याद है? उसको अंग्रेजी में भी देखेंगे क्या कहते हैं। पूर्ववर्ती, अनुवर्ती, हाँ, प्रत्यावर्ती। अपवाह, हाँ, अपवाह क्षेत्र। अगर डिटेल में देखो, डिटेल में पढ़ोगे तो मैं पढ़ाने के लिए पढ़ा दूंगा सारा चीज, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत होती है। इसीलिए देखो, मैंने चैप्टर शुरू करने से पहले जहां से क्वेश्चन बन सकता है उसको मैंने पहले पार्ट में ही कवर कर लिया है, क्योंकि वो है अलग अलग का, लेकिन एक जगह पे कवर किया है, ताकि एक बार कॉपी उल्टाओ आपको रिवीजन सामने दिखे कि यही है हमारा मेन चीज। हाँ, ये दो काफी महत्वपूर्ण है, एक तो इंडस का, एक सियोक का। तो सियोक काराकोरम और लद्दाख से के बीच में प्रवाहित होती है, और इंडस लद्दाख, लिख लीजिए, लद्दाख नॉर्थ और जास्कर, जास्कर और लद्दाख के बीच में। ठीक है, जास्कर और लद्दाख के बीच में सिंधु नदी प्रवाहित होती है। क्लियर? और ये पश्चिम भारत की एक तरह से देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण नदी है। ये लिख लिया। और एक स्टार लगा करके और लिखिए लद्दाख और जास्कर का, जो हमारा एक स्टार पॉइंट है। और ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा हुआ है, स्टार लगा कर लिख लेना। विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी क्या नाम है? विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली लिंगा चोटी, पर्वत। पर्वत, ये है ना, ये राकापोसी क्या है? अच्छा, हाँ, वो उसी के पास में पड़ता है। राकापोसी, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, लिख लीजिए। विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी राकापोसी किसका हिस्सा है? लद्दाख। ठीक है, लद्दाख का सर्वोच्च शिखर है। लद्दाख का, राकापोसी लद्दाख श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है। क्लियर? राकापोसी, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का कई बार पूछा हुआ है। और एक अब लास्ट में जो हमने शुरू में लिखा है, अब यहाँ पे लिख दीजिए कि ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से सचर जोन या हिंज लाइन से अलग होता है। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय सचर जोन या हिंज लाइन, ट्रांस हिमालय सचर जोन या हिंज लाइन से, हिंज लाइन द्वारा ना, हिंज लाइन द्वारा, ठीक है, बृहद हिमालय से अलग होता है। क्लियर? ठीक है, तो इतना फैक्ट हमारे लिए पर्याप्त है यहाँ पे। तो ट्रांस हिमालय को लोग हिमालय की तरह पढ़ते हैं, लेकिन मेन हिमालय जो मूल हिमालय है, हमने क्या देखा? मूल हिमालय ट्रांस हिमालय नहीं, क्योंकि ट्रांस हिमालय हिमालय से पहले बन चुका है। मूल हिमालय में हमारा क्या है? हिमाद्री या ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय जिसे बोलते हैं, शिवालिक या उप हिमालय, ये तीन पार्ट हैं। तो अब आते हैं हम हिमालय पर। ठीक है,
अब हेडिंग दीजिए हिमाद्री। हिमाद्री या ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय। देखो अगर अगर हम हिमालय का, ग्रेट हिमालय का जो हिस्सा का जैसे जो, महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, बृहद हिमालय सब में बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, बृहद हिमालय इसी को बोलते हैं। ग्रेट हिमालय, बृहद हिमालय, हिमाद्री, कई नाम से जानते हैं। अब देखो इसका जो, अगर हम इसको अगर हम काट करके देखें, ठीक है, तो इसका जो आंतरिक भाग है, अंदर का जो हिस्सा है, वो आर्कियन सेल है। ध्यान रखना, आर्कियन सेल है, जिसमें ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट टाइप के चट्टान आता है। और इसका जो सीधा और ऊपर पार्श्व का जो हिस्सा है, वो अवसादी चट्टानों द्वारा बना हुआ है। जब पहाड़ पे जाओ तो आपको साफ साफ दिखेगा ये सब चीजें। अब ये नहीं कि हिमालय को खोद करके देखना है कि आर्कियन सेल है या नहीं है। जब जब भूस्खलन होता है ना, तो देखते हो भूस्खलन होने के बाद क्या होता है, जितने भी अवसाद होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, नीचे की ओर खिसक जाता है हिमालय पे, ठीक है। और जो ग्रेट, नीस और सिस्ट होता है, ये काफी कठोर है। तो आपको चाहो तो लिख सकते हो इस पॉइंट को, ये इसका आंतरिक भाग आर्कियन सेलो, जैसे ग्रेनाइट, नीस तथा सिस्ट, और पार्श्व भाग, आंतरिक भाग इसका जो, अगर मान लो इस तरह का है, तो इसका जो इंटरनल है ये, ठीक है, ये आर्कियन सेल, आर्कियन, ठीक है, शैलो से बना हुआ है, चट्टानों से या शैलो से बना होता है। और इसका जो पार्श्व है, ये जो पार्श्व हिस्सा है, पार्श्व भाग, ठीक है, या ऊपर का जो ये सिरा है, ये पूरा पार्श्व भाग और सिरा दोनों कयांत्रित अवसादी चट्टान द्वारा निर्मित है। अवसाद, चट्टान द्वारा निर्मित है। और देखो ये जो मुख्य रूप से ये किसका हिस्सा है, मतलब किस चीज से बना हुआ है। अभी जो हमने देखा कि देखो ये जो, जब पृथ्वी का जो पहला एक पूरा एक खंड था, जिसे हम पेंजिया कहते थे, और जब पेंजिया टूटा था तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, ये दो बने थे, और इस बीच में टेथिस सागर था। तो इधर से भी मलबा यहाँ आ रहा है, और यहाँ जो नदियों का प्रवाह है, तो इसमें एक काफी मलबा जमा हुआ था। और जब और भी इसका जब आप देखिएगा कि किस तरह से विस्थापन हुआ है महाद्वीपों का, उसके कारण किस तरह से प्लेट का खिसकना है, यूरेशियन प्लेट, ठीक है, और यूरेशियन प्लेट किस तरह से इसे टकराता है। तो इसके कारण हमने देखा कि जो ये मलबा है, ये अवसाद है, ऊपर उठना शुरू होगा इस तरह से। और बाद में ये चट्टाने जब वर्षा के द्वारा, नदी के द्वारा जब कट के नीचे आएगी, तो फिर अवसादों का क्या होगा, जमा होगा, और इसमें भी बलन होगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। जब ये चट्टानों का जब मलबा नीचे आएगा, तो उसमें फिर क्या होगा, बलन होगा। तो एक पर्वतों का क्या है, कई सारे रेंज हमें देखने को मिलता है। तो यही कारण है कि हिमालय के कई सारे रेंज दिखते हैं, ठीक है। लाइन पे हो ना आप लोग, कि मैं केवल बोल रहा हूँ। सर पैंथालासा सीधा, बहुत बड़ा सीधा। हाँ, पेंजिया, पैंथालासा बहुत बड़ा। हाँ, पेंथालासा एक यूनिवर्सल सी है, एक सिंगल जो महासागर था, ये ओशन, सी नहीं कहिए, महासागर। और एक पेंजिया भी एक सिंगल है, ये नहीं है कि बाद में ये टूटा है, इसके कई कारण है, ठीक है। और सर गोंडवाना लैंड का ही प्रायद्वीपीय पठार एक हिस्सा है। हाँ, ये गोंडवाना लैंड जब टूटा, तो गोंडवाना लैंड में टूटने के बाद दक्षिणी अमेरिका है,
अफ्रीका है, अफ्रीका के टूटने के बाद हमने देखा ऑस्ट्रेलिया कि है। अमेरिका निकला, ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड निकला, तो इस तरह से बाद में और भी पार्ट निकले हैं। और जो अंगारा लैंड है, ये बीपीएससी में तो क्वेश्चन आया था, जी शायद कब आया था जी, 67 में था या 68 में क्वेश्चन था, साक्षी नहीं, याद है? 67 का नहीं। 67 में था। और सर इंडिया जो है गोंडवाना गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और ये हाँ। पूरी तरह गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है ना। कौन? इंडिया पूरी तरह गोंडवाना लैंड का हिस्सा थोड़ी है। नहीं नहीं, इंडिया गोंडवाना लैंड का हिस्सा है भाई। गोंडवाना लैंड से अफ्रीका बना है और अफ्रीका से टूट के इंडिया बना है ना। तो उसका हम सिर्फ प्रायद्वीपीय पठार क्यों कहते हैं गोंडवाना लैंड का हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार किसको? भाई एक जो प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीप हम जो भौगोलिक संरचना के हिसाब से जो बांटे हैं ना, तो वो एक अलग चीज। हम उसको इंडिया को केवल गोंडवाना लैंड नहीं कहेंगे, उसको एक जो उसकी जो भौतिक हाँ स्वरूप है, उस स्वरूप के हिसाब जी। से हमने बांटा है। जो गोंडवाना लैंड, जो हमारा, जो आप प्रायद्वीपीय पठार कह रहे हैं, प्रायद्वीपीय पठार कैसे बना? जब देखिए, ये साक्षी बताइए तो कैसे बना? फिर सा- प्रायद्वीपीय पठार अफ्रीका की तरफ से छुटा हुआ है और उसका दरारी उद्भेदन हुआ हाँ, जिसका दरारी दरारी उद्भेदन हुआ, वेरी गुड। देखो, जब जब एक प्लेट है, एक एक बड़ा प्लेट है, मान लो इस तरह से, ये इसमें अफ्रीका और इंडिया का है। अब बाद में जब यहाँ से टूटेगा, ठीक है, तो जैसे ये इन्होंने दरारी उद्भेदन का है ज्वालामुखी का, तो जो यहाँ से ज्वालामुखीय पदार्थ निकलेगा, ये दो ढाल होंगे, एक होगा ईस्ट के तरफ और एक होगा वेस्ट के तरफ। समझ रहे हैं? ये ढाल बनेगा रंजीत। यहां से जो उद्भेदन ज्वालामुखी जो बाहर निकलेगा, लावा, तो इसके दो ढाल होंगे, एक इधर भी होगा, मतलब ये बीच में दरार बन, लावा निकल रहा है, दोनों भाग में होगा ना। तो जब आप जो अफ्रीका का जो हिस्सा आप देखेंगे, जो हमने सोमालिया वगैरह का जो हिस्सा देखा था, तो वहां से नीचे तक का जो हिस्सा, जो हमारा सोमालिया का हिस्सा हो गया, या फिर आप जो मेडागास्कर का हिस्सा है, तो मेडागास्कर नीचे का है, सोमालिया का हिस्सा है। तो यहाँ के जो अवसाद है, ठीक है, यहाँ के जो अवसाद है, तो वो और इंडिया के जो डेक्कन प्लेट का जो हिस्सा है, वो दोनों क्या है, मिलता जुलता है। कुछ वेजिटेशन मिलते हैं, कुछ जीव मिलते हैं। तो ये सब चीजें क्या है, हम उससे साबित करते हैं कि ये क्या है, इसका हिस्सा रहा होगा। जब टूटा तो दोनों तरफ, तो देखो इंडिया का जो ये जो वेस्टर्न घाट है, तो ये ऊंचा है, और ये क्या है, इस तरह का है, और इसकी ढाल किधर है, पूरब की ओर, ईस्ट की ओर। अब जी। समझ में है? तो ये जो टूटा था, हालांकि तभी तो नदियां उस तरफ बहती हैं, हाँ, ताप्ती और यहाँ से नर्मदा ये, छोड़ के बाकी सारी नदियां उस तरफ बहती हैं। और दक्षिण भारत की मूवी नहीं देखते हैं? दक्षिण भारत की मूवी देखिए, देखेंगे कि बहुत बड़ा बड़ा काला काला चट्टान है, और बीच में बहुत बड़ा क्या है, खाई है, गैप है, जिससे नदी होकर के बहती है इस तरह से। और ये काफी हार्ड रॉक है, हार्ड रॉक है। और यही कारण है कि यहाँ सर पे, मैं ये कह रहा हूँ, हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि सारा इंडिया जो है कहीं ना कहीं यूरेशियन प्लेट का हिस्सा ही तो होगा, वो इंडिया का अपर पार्ट। नहीं नहीं, इंडिया का जो यूरेशियन प्लेट अलग है। इंडिया इंडिया जो है ना, इंडिया हिमालय वाला क्षेत्र है, वो 33 का हिस्सा है। क्या? सर जो हिमालय वाला क्षेत्र है वो 33 का हिस्सा है, जो मलबा जमा है। हाँ वो हाँ, तो 33 हिमालय सागर से 33 बना है, सागर, वो तो अलग बात है। 33 सागर से और बना उसके है। साथ और उसके नॉर्थ में जो है यूरेशिया प्लेट है, इधर हो गया अपना इंडिया वाला गोंडवाना वाला, और मेरा बीच में मेरा ये कहना है, साउथ इंडिया जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जो आपने बताया अभी अफ्रीकन प्लेट से टूट के बना, और नहीं, अफ्रीकन प्लेट के टकराने से को भी वर्ड बोले थी, दरारी उद्भेदन। और ये नॉर्थ इंडिया जो है, जो खासकर जो ये प्लेन को छोड़ करके, वो सर यूरेशियन प्लेट का हिस्सा नहीं मानेंगे। नहीं नहीं, अगर यूरेशियन प्लेट का हिस्सा, ये अगर अलग अलग प्लेट होता तो आपस में जुड़ कैसे जाता? कुछ ना कुछ बीच में तो फॉल्ट होता। अभी देखिए, इंडिया पूरा बड़ा फॉल्ट एक है, और बीच से फॉल्ट पड़ रहा है। जो नर्मदा घाटी आप देख रहे हैं, वो क्या है, नर्मदा एक फॉल्ट से होकर के बहती है, नर्मदा और ताप्ती। फॉल्ट, जी जी। वो वहां से बाद में टूटेगा। ये एक सिंगल है,
और ये आप पूरा का पूरा गोंडवाना, इसमें ये मत सोचना कि आप नागालैंड का हिस्सा है इंडिया, जी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। जी जी ठीक है। जी जी। अच्छा, ये नर्मदा नदी जो है, हाँ हाँ। मतलब वो फॉल्ट का कारण बनेगी बाद में? देखिए, फोल्ड का कारण है इससे कई सारे, एक तो विस्थापन, जो प्लेट में जो निरंतर गतिशीलता हाँ, है, उसके कारण भी। ड्रिफ्टिंग हो रही है। हाँ हाँ, जो ड्रिफ्टिंग के कारण भी इस पर प्रेशर बनता है, और उसके कारण भी जी टूटना शुरू होता है। जैसे अफ्रीका का जो भ्रंश घाटी है, वो भी कुछ मतलब कुछ जी, वर्ष नहीं, अरबों खरबों वर्ष में जाकर के वो क्या हो जाएगा, जो नील नदी वाला टूट जो जाएगा। भ्रंश घाटी हम पढ़े थे पूरा, कि किस तरह से कहाँ से भ्रंश घाटी शुरू होता है, और कैसे मिस्र होते हुए आगे आपने देखा कि रेड सी होते हुए और जॉर्डन तक का पहुंच जाता है, याद है। जी सर, मृत सागर तक। हाँ, अमृत सागर तक याद होगा। तो वो फिर टूट करके क्या हो जाएगा, अलग हिस्सा बन जाएगा। समझ रहे हैं। भ्रंश घाटी। हाँ। जी जी जी। यानी और एक आप चीज कहने और हो चाहते हैं सकता कि है। कभी ना कभी नर्मदा नदी उससे इंडिया, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया अलग हो जाएगा, नर्मदा बीच का विभाजक हो हाँ, जाएगा, है एक ना? एक एक जो अवधारणा तो थी कि नर्मदा तो खत्म हो जाएगी, अगर वहां से फट जाएगा तो नर्मदा तो खत्म हो जाएगी। नर्मदा नर्मदा के बीच में सागर बन जाएगा। नर्मदा तो खुद ही भ्रंश घाटी में बहती, तो नर्मदा तो रहेगी ही ना। नहीं, वो नहीं रहेगी क्योंकि वहां घाटी से बन खत्म हो जाएगी। जाएगी। तो नर्मदा खुद वो उससे एक अच्छा हाँ, वो तब उससे सी बन जाएगा, हाँ तब सी बनेगा, तब वो उसका कुछ समुद्र बन जाए। हाँ कुछ एक अलग नाम रखा जाएगा वो आगे हम चल के नील नदी भी खत्म हो अभी जाएगी। रिसर्च मत करो। ये अरबों अरबों नर्मदा, अरबों नर्मदा खरबों महासागर हो जाएगा। पता चला कि कितनी नर्मदा पीढ़ियां, महासागर हो जाएगा। हाँ कितनी पीढ़ियां निकल जाएगी, कोई ठिकाना नहीं है। ये सब बहुत धीमी गति से होता है। और वो जो नर्मदा से जो फॉल्ट बना है, और आमतौर से कहा जाता था कि जो खास करके जो प्रायद्वीपीय पठार है, वो शांत क्षेत्र है, वहां पे भूकंप की उतनी संभावना नहीं है। तो फिर गुजरात में इतना भयंकर भूकंप कैसे आया था, तो वो सारे मिथक तोड़ता है नर्मदा फॉल्ट। समझ में आया, जो फॉल्ट है उस मिथक को तोड़ा था। उस फॉल्ट के कारण जो फॉल्ट बन रहा है, उसके कारण एनर्जी जमा हो रहा था, और वो एनर्जी रिलीज होगा। अब चूंकि हिमालय है, तो हिमालय पे देखो, हिमालय पे लगातार छोटे छोटे भूकंप आता रहता है, और छोटे छोटे भूकंप आना जरूरी है। अगर छोटा छोटा भूकंप नहीं आया, एनर्जी एक बार में जमा होगा, तो भयंकर भूकंप आएगा, जैसा कुछ दिन पहले नेपाल में हुआ था, याद है। तो सही है कि छोटा छोटा भूकंप आकर के एनर्जी 2019 रिलीज में। होता रहता है, ठीक है ना। तो छोटा छोटा भूकंप आना बड़े भूकंप की संभावना को टाल देता है। ठीक है, तो क्या आज इतना रहने दो। हिमालय हिमालय, ग्रेटर हिमालय कल पर है। देखो जितना कुछ हाँ सर, महत्वपूर्ण था। कब पड़े? हाँ। 11 अब बज गया सर। हाँ, ग्रेटर हिमालय से रिलेटेड नेक्स्ट क्लास में ग्रेटर हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालय, ये सब पढ़ेंगे। उसके जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट होगा उसको निकाल लेंगे, और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में हमारा देखो पूरा भारत का जो भौतिक स्वरूप है, 1-1.5 घंटा लगेगा। हिमालय हो जाएगा, हिमालय के बाद हम सीधा सीधा गंगा के मैदान पे आ जाए। हाँ, एक चीज और मैं चाहूंगा पढ़ा देना कि जैसे भौतिक अवस्थिति के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण करवा दूंगा। हाँ बोलिए, जिसमें पंजाब का हिमालय, कुमायूं हिमालय, ये सब भी करवा दूंगा। हाँ, क्या कह रहे हैं। वो तो वो तो अलग अलग बोलता है, कभी कुमाऊं, कभी जम्मू कश्मीर हिमालय, कभी पंजाब में, उसका दो नाम है। नहीं नहीं, उसमें पंजाब हिमालय है, कुमायूं हिमालय है, नेपाल है और असम है। ठीक है। हाँ नहीं, उसको कई बार जम्मू कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं। हाँ हाँ, जो पंजाब हिमालय है वो खास करके सिंधु से हाँ सतलज तक है, तो उसमें सब आ जाएगा। हाँ सिंधु से हाँ। सतलज, सतलज से काली, काली से तीस्ता और तीस्ता फिर से सतलज से दियांग। तीस्ता, तीस्ता काली, काली से घग्गर, ऐसे के। काली से तीस्ता है, काली से तीस्ता, सिंधु हाँ, सतलज, सतलज काली, काली तीस्ता, तीस्ता दियां। तीस्ता, और तीस्ता से दिहांग, हाँ, ऐसे बांटा दो गया पुत्र है। नबी। हाँ हाँ। तो ये है एक, ये भी स्वरूप अगर नहीं हुआ तो हिमालय पढ़ने के बाद इसको मैं शॉर्ट में लिखा देंगे। हाँ साक्षी, क्या पूछ रही थी आप, ये बताइए। हेलो। पता नहीं सर, भूल गई। अच्छा है, इतना जल्दी भूल गए। ठीक है, देखो जो मैंने शुरुआत में जो महत्वपूर्ण फैक्ट लिखवाया है ना, उसको रिवीजन करना, वहां से आप लोगों को क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है, और ध्यान रखना, ट्रांस हिमालय जो टेथिस सागर का मलबा नहीं है, ट्रांस हिमालय का जो हिस्सा है वो क्या है, यूरेशियन प्लेट का, मुख्यतः यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है।
ठीक है। और हिमालय का जो अभी आपने देखा, हिमालय के जो अंदर का जो हिस्सा है, ठीक है, वो आर्कियंस चट्टान शैली का हिस्सा है, आंतरिक हिस्सा। और बाहरी हिस्सा जिसे हम बोलते हैं या पार्श्व भाग, वो अवसादी चट्टान से बना हुआ है। ठीक है, कई आंतरिक या अवसादी चट्टान जो रहे। क्लियर। नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा डिटेल से देख लेंगे। ठीक है, रहने दे इतना कि और पढ़ा दूं? बताओ। सर हमें तो रहेगा ऊपर दिक्कत होता है तो अच्छा के रास्ते है। अरे यूट्यूब पे कुछ कुछ वीडियो देखने को मिलता है और उसमें लिखता है कि पूरा मतलब लुसेंट एक ही क्लास में, और आश्चर्य लगता है कि लोग 10-10 घंटा पढ़ा करके उसको कैसे 10 घंटा का वीडियो कैसे रिकॉर्ड करते हैं जी। कंटिन्यू पढ़ाते हैं, बीच में रोक रोक करके पढ़ाते हैं, या कई सारे वीडियो को मर्ज कर देते हैं। सर वो सर रोक 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 कर बोल लेते होंगे। हाँ वही ना। और बताइए, पढ़ाते हैं एक एक क्लास में एक एक क्लास में पूरा पढ़ा देते हैं। हद है भाई आजकल। सर पता है मेरा 10% भी हम पढ़ाई नहीं किए होंगे। तब मेरा ज्योग्राफी छूट गया, पॉलिटी भी बहुत। कोई नहीं, बोलिएगा, मैं इंजीनियर साहब को बोल करके सारा क्लास डलवा दूंगा वेबसाइट पे।